ब्लैकमेलरों की एक फौज खड़ी हुई है आज के टाइम पे। जो खनन करने वाले जो जितने भी है वो कांग्रेस के लोग हैं, जिसमें गेरीलाल डेंगी। तीनों गांव के सरपंचों के यहाँ कितना अवैध खनन हो रहा है वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। सारे खनन माफिया आज जो यहाँ कर रहे हैं उनकी रोटी नहीं सीखी, इसलिए इस चीज़ के लेके ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। सबको ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ खाने रोटी सेकने के लिए बस, उनको अगर पैसे नहीं मिले ना इसलिए ऐसा नाटक कर रहे हैं, बाकी ऐसा करते ही नहीं है सब। वार्ड पंच लकड़वास साहब, हमारे यहाँ तहसीलदार साहब ने एक प्लानिंग के लिए आवासीय पट्टे इंडिविजुअल 32 पट्टे जारी किए थे। उन पट्टों की निर्माण परमिशन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ ग्राम पंचायत को। वो पेपर में पब्लिकली दे के ग्राम पंचायत ने निर्माण स्वीकृति जारी करी। आज कोई पर्सनल इंटेंशन रख के कोई मीडियाबाजी कर रहे हैं कि पंचायत को ऑथराइज नहीं है, तो कलेक्टर साहब ने हमने अभी ज्ञापन दे के यही पूछा है कि साहब आप बताइए कि रूरल में कौन है, रूरल में अगर परमिशन का अधिकार अगर पंचायत को नहीं है तो किसे है। दूसरा, जो पर्यावरण बचाने की जो बात करके लोग ब्लैकमेलरों की एक फौज खड़ी हुई है आज के टाइम पे। 1 साल से काम चल रहा है, उनको नहीं दिखा। आज किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करने के चक्कर में ब्लैकमेलरों की एक फौज तैयार हुई है। 3 गांव के सरपंचों का नाम आया कि ये कमेटी बना रहे हैं। उन तीनों गांव के सरपंचों के यहाँ कितना अवैध खनन हो रहा है वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। रॉक फॉस्फेट को खोद के माइन से भेज दी जा रही है उनके द्वारा। और निर्माण स्वीकृति की अगर बात करते हैं तो उम्बड़ा पैसिफिक जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी ग्राम पंचायत की निर्माण स्वीकृति से बनी हुई है। दूसरा, जो पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, जहां वो एंटर हो रहे हैं कि कह रहे 5 मिनट की एंट्री है, उसके दाएं तरफ अनगिनत भट्टे चल रहे हैं। उनका हमने पहले भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। पूरा विषैला धुआं हमारे गाँव को झेलना पड़ रहा है। वो भट्टे पर्यावरण को दूषित नहीं कर रहे हैं, वो पर्यावरण को फायदा उठा रहे हैं, फायदा पहुँचा रहे हैं। दूसरी, विषैली इतनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिनकी पूर्ववर्ती सरपंचों ने एनओसी जारी कर रखी है। उनके बारे में किसी ने कोई सवाल पूछा है क्या? वो उनका गांव लकड़वास गांव का पानी पीने लायक भी नहीं रहा इन फैक्ट्रियों के चक्कर में, इन भट्टों के चक्कर में। हम ये चाहते हैं सर कि पर्यावरण तो बचे हैं, बट किसी एक व्यक्ति को टारगेट करते हुए नहीं बचे। पर्यावरण बचे, भट्टों पर कार्रवाई हो, फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हो, अवैध खनन पर कार्रवाई हो, सब तरफ से कार्रवाई हो। और जो निर्माण अवैध रोक हाथ पे निकाला जा रहा है, जी जी, इसको लेकर क्या किया जाएगा? क्या उसके खिलाफ पूर्व में भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि साहब जो अवैध रोक चोरी कर करके लोग ये कर रहे हैं, ये सारे खनन माफिया आज जो यहाँ कर रहे हैं उनकी रोटी नहीं सीखी, इसलिए इस चीज़ के लेके ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का कोई उसमें इसको पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था। आवासीय पट्टे तहसीलदार साहब ने जारी किए हैं, तब जाके पंचायत ने निर्माण स्वीकृति प्रदान करी है ओनली फॉर। मेरा नाम तुलसीराम मीणा है, मैं ग्राम पंचायत खेंगरों के बगल का सरपंच हूँ। और मैं ये पढ़ रहा हूँ कि लकड़वास में खनन हो रहा है, इस प्रकार से ऐसा हो रहा है। तो तहसीलदार साहब ने क्या है कि अवश्य मकान बनाने के लिए पट्टे जारी किए थे। तो उन्होंने पट्टे जारी किए, तो अब क्या है कि पंचायत में जो सरपंच साहब बैठे हैं उन्होंने क्या है कि एक एनओसी जारी की। अब ग्रामीण क्षेत्र में अगर एनओसी पंचायत जारी नहीं, निर्माण स्वीकृति अगर निर्माण स्वीकृति अगर सरपंच साहब अगर जारी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पंचायत के इन लोगों ने आकर के मतलब कांग्रेसी लोगों को ला करके और उन्होंने ताला जड़ दिया हमारी पंचायत को। वो तो पंचायत एक मुकेले है। आज आम पब्लिक अगर इस तरह से अगर ताला जड़ देगी तो फिर हमारे पंचायत का महत्व क्या होगा, गांव की पंचायत का महत्व क्या होगा। और जो भी अभी मैंने ये भी पढ़ा आज कि खनन हो रहा है, जो खनन करने वाले जो जितने भी है वो कांग्रेस के लोग हैं, जिसमें गेरीलाल डेंगी जो कानपुर से, वो हमारे लकड़वास में क्या ताल्लुक रखते हैं। पर्यावरण बचाना है तो हम पर्यावरण को नष्ट थोड़ी करेंगे, पर्यावरण तो बचाना पूरे भारत का काम है और भारत संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, हम उसको मिटाना थोड़ी चाहते हैं क्या। देखो ऐसा है कि गांव वाले इकट्ठे हुए थे, तो गांव वालों की क्या है उन्होंने सचिव साहब ने सब उनको जो भी कागज कार्रवाई थी उन्होंने बता दी। उसके बावजूद भी वो नहीं लोग माने नहीं थे कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, हमारे को पूछते आप ऐसा करते वो करते, इस तरह से ऐसा है। जबकि तहसीलदार साहब ने सब कुछ कर दिया। तहसीलदार साहब जैसे बड़े इंसान ऐसा कर लेते तो सरपंच की क्या है मतलब, मुझे ये बताइए ना, सरपंच साहब क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। या उन्होंने सरपंच का मतलब तो ठीक है, उन्होंने जब तहसीलदार साहब ने अगर पट्टे जारी कर दिए आवश्यक मकान बनाने के लिए, उन्होंने निर्माण स्वीकृति की थी। अगर उनको यूँ लगता है कि गलत है तो ठीक है, हम निरस्त करवाने के लिए तैयार है, आप उनकी जांच करो ना। लेकिन आप ये किया, ये जितने भी है ना, जैसे हीरालाल मीणा उमड़ा सरपंच है, मटू सरपंच है, लोकेश गमेती, इनका क्या ताल्लुक है मुझे ये बताइए। ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ है। 4 साल से ये खनन कर रहे थे, इनको नजर नहीं आया क्या? और हमारे वहाँ 1 साल से काम चल रहा था, क्या इनकी आंखें फूटी थी सबकी?
इन सबको ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ खाने रोटी सेकने के लिए, बस इनको अगर पैसे नहीं मिले ना इसलिए ऐसा नाटक कर रहे हैं, बाकी ऐसा करते ही नहीं है सब।